राम राम। सुंदरकांड की कहानी अब दोहा 16 से आगे बढ़ती है। हनुमान जी सीता मैया को भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश सुना चुके हैं और वो संदेश सुन करके मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वो वाणी सुनकर के सीता मैया के मन में संतोष उत्पन्न होता है। वो सीता मैया जो भगवान श्री राम के विरह में व्याकुल थी, मन असंतोष से भरा हुआ था, चिंताएं थीं, शरीर कृशकाय हो गया था, वो हनुमान जी के वचनों को सुन करके अब उनके मन में संतोष आ चुका है और वो बोलती हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। वो हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त जानते हुए वो जानती हैं कि हनुमान भगवान राम को बहुत प्रिय हैं और ये जान करके वो हनुमान जी को ये आशीर्वाद देती हैं कि हे तात, हे पुत्र, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर कुन निध सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। वो बोलती हैं कि पुत्र तुम अजर हो। अजर अर्थात जिसकी उम्र न बढ़े, यानी तुम्हें बुढ़ापा छू भी ना सके, बुढ़ापे से रहित रहोगे, अमर होगे और गुणों के भंडार हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता मैया हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं और हनुमान जी अपने कानों से ये सुनते हैं कि तुम पर प्रभु कृपा करें। और ऐसा अपने कानों से सुन करके हनुमान जी प्रेम में मगन हो उठते हैं, क्योंकि वो उन्हें और क्या चाहिए था, उन्हें तो सिर्फ भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करनी थी, उनकी ही कृपा प्राप्त करनी थी और वही आशीर्वाद सीता मैया से उनको प्राप्त हो जाता है। बार बार नाए सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब हनुमान जी बार बार सीता मैया के चरणों में अपना सिर नवाते हैं और हाथ जोड़कर सीता मैया से विनती करते हैं, अब कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। वो बोलते हैं कि माता, आपके वचनों को सुन करके मैं कृतार्थ हो गया हूं, आपका आशीर्वाद तो अमोघ है और यही बात संसार में प्रसिद्ध है कि जगदम्बा सीता का आशीर्वाद अमोघ है, वो अवश्य फलित होता है। तो अब आपके इन वचनों को सुन करके मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया हूं। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। और अब लीला का अगला चरण भी आरंभ हो रहा है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैया, मैं बहुत ही भूखा हूं और यहाँ अशोक वाटिका में इतने अच्छे अच्छे वृक्ष हैं जिनके ऊपर इतने सुंदर फल लगे हुए हैं, उन फलों को देखकर मुझे अब बहुत बड़ी भूख लग रही है। सुन सुत करहि पिपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। सीता मैया कहती हैं कि बेटा सुनो, बहुत भारी योद्धा, राक्षस योद्धा इस वन की, इस अशोक वाटिका की रखवाली करते हैं, तो उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हनुमान जी कहते हैं कि तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी कहते हैं कि माता, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। यदि आप अपने मन में सुख माने, यानी आप प्रसन्न हो, तो आप मुझे आज्ञा दे दें, क्योंकि उनका भय तो मुझे बिल्कुल है ही नहीं। अब सीता मैया देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी की बुद्धि और बल में वो इतने निपुण हैं, सीता मैया अब ये बात अच्छी तरह से जान गई थी। तो वो कहती हैं कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके तुम मीठे फल खाओ। यदि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आपके हृदय में श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया, अपने मन में आपने उनका स्मरण कर लिया, तो अब आपके उस काम को कोई निष्फल नहीं कर सकता। और सीता मैया यही मंत्र हनुमान जी को देती हैं और कहती हैं कि अब तुम अपने मन में श्री रघुनाथ जी को धारण करके जाओ और मीठे फल खाओ।
यहां पर सुंदरकांड का दोहा 17 समाप्त होता है। आगे की कहानी आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।